Good evening, sir. Very good evening. How are you? I'm good, sir. And what about you? I'm great. I'm great. Okay. Unfortunately, I come very soon on this earth. I came before. Yes. So, okay. English is also funny language. If you will make a funny way, then definitely you will digest a lot of English. मतलब कि कहने का कि इंग्लिश एक फनी भी है। अगर आप थोड़ा इसको मजे ले लेके पढ़ोगे ना, आपको बहुत जल्दी इंग्लिश भी आ जाएगी और आपको एक फन करना भी आ जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, सर। हम्म। और वो हमारे बाकी के कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। आज आपने बिना अनाउंसमेंट किए लिंक भेज दिया ना, शायद उन उनको पता नहीं मैंने तो चल रहा हो। नहीं होता, पता है मुझे तो उस टाइम पे भेजना ही है। क्योंकि भूल भी जाऊं तब भी मैसेज मुझे ये होता है, बच्चे ये ना हो पहले मैसेज देखें फिर 10 मिनट बाद आए। आज मैं थोड़ा भूल गया, लेकिन अभी मैंने सेंड कर दिया उनको। अभी आ जाएंगे तो मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके। और कैसा रहा आपका दिन? हाउ वाज, आपने कैसे पूछना है किसी को? फर्स्ट ऑफ ऑल बजाय कि ये पूछने के ना कि हाँ बोलो हाँ बोलो, जी। आप बोलने वाले हो। बोलो। हाउ वाज योर डे? हाउ वाज योर डे, वेरी गुड। ठीक है। तो देखो, हाउ वाज, देखो वाज एक वचन है, यूर के साथ एक वचन लगता है, यू के साथ नहीं लगता। बहुत बड़ी चीज है। पहले ना मैं कंफ्यूज हो गया, एक साल जब मैंने इंग्लिश पढ़ी थी ना, जब मैं बच्चा था, तो मैं कंफ्यूज हाँ होता था जी। कि यू के साथ वाज लगाऊं या यू के साथ वर लगाऊं। यू के साथ वर आता है क्योंकि यू बहुवचन में गिना जाता है। जैसे कहते हैं ना हाउ आर यू, आर हाँ बहुवचन की जी, है सर। ना। और पास्ट में चला गया तो हाउ वर यू। लेकिन जब हम यूर का प्रयोग करते हैं ना, ये उल्टा काम हो जाता है, तब ये एक वचन में चला जाता है। तो मैं कहता हूँ हाउ इज योर लाइफ। हाउ इज योर, ये नहीं कहता हाउ आर योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ। हाउ इज योर पापा, मेरे को फादर। हाउ इज योर मदर। अब ये नहीं बोलूंगा हाउ आर, अब बच्चे ना इसमें थोड़ा कंफ्यूज, फिर क्या बोल लूं? हाउ आर योर फादर या हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर मदर। यूर सिंगुलर के लिए और यू प्लूरल के लिए। ठीक है। ओके। ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ यार पूछ ले इंग्लिश, पूछने में क्या जाता है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? बहुत बहुत मजेदार सा है, पूछने में क्या जाता है। से व्हाट गोज टू आस्क। नया मेरे साथ रिपीट करो, व्हाट गोज टू आस्क। व्हाट गोज टू आस्क? आस्क, हाँ पूछने में क्या जाता है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने, इधर लिख भी देता हूँ। ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हुई पड़ी है या नहीं? नहीं हुई, तो मैं नहीं शेयर सर, कर, अभी नहीं। ये लो अभी मैं शेयर करता हूँ। तो ये आ गया मैं यहाँ पे। तो इधर मैं लिखूंगा व्हाट गोज टू आस्क, पूछने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू, अच्छा जैसे कई बार ना हम बोलते रहते हैं कि यार ये भी कोई कहने की बात है, तो इसके लिए भी आस्क वाला आता है। इट गोज विदाउट सेइंग। अब इसका मतलब क्या, पहले इसका मतलब समझो तब आपको एकदम से आ जाएगा। विदाउट होता है बिना, सेइंग मतलब कहने में, बिना कहने, बिना कहे, मतलब कि बिना कहे। जैसे सुनीता ने कहा सर आई एम योर ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो मैं कहूँगा ये भी कोई पूछने की बात है, तुम तो हो ही ऑनेस्ट। ये भी कोई पूछने की बात है, इट गोज विदाउट। अच्छा आपने कहा इट सर, गोज विदाउट से। सर मैंने जो मुझे सैलरी मिलती है, तो सर मैं पूरी अपने मम्मा पापा को दिया करूं या कुछ अपने लिए पहले रख लिया करूं? मैं कहूँगा ऑफ कोर्स पहले मम्मी पापा को दो सारी सैलरी, तो वो खुद ही दे देंगे आपको कि बेटा ये आपके खर्चे के लिए, आप इसको यूज कर लो। ठीक है। तो इट गोज विदाउट सेइंग, ये भी कोई कहने की बात है, इट गोज विदाउट सेइंग। अब इसके आगे सेंटेंस में आते हैं। इट गोज विदाउट सेइंग टू, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू आर माई ऑनेस्ट स्टूडेंट। ठीक है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू आर माई ऑनेस्ट स्टूडेंट। ठीक है। थोड़े से बनाओगे ना 10-15, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। आपके जैसे फ्रेंड है करुणा, तो वो कहती है कि मैं तेरे घर आज शाम को आ सकती हूँ अगर तू फ्री है, तो आपने कहा अरे ये भी कोई पूछने की बात है, तेरा ही तो घर है, जब मर्जी आ। ठीक है। इट गोज इट गोज विदाउट विदाउट सेइंग दैट। सेइंग दैट कम
टू माई हाउस। ठीक है, मेरे घर आने के लिए पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये भी कोई कहने की बात है। तो आपने कहा सर मैं कभी कभी आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ, मुझे कुछ पूछना हो, आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाओगे एकदम से? मैं कहूँगा अरे ये भी कोई पूछने की बात है, अगर मैं उस टाइम पे फ्री में तो एकदम से जवाब दे दूंगा, सीधा व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग भेजूंगा, सुनीता इसका ये आंसर है। तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू आर डिस्टर्बिंग मी। आगे पूरा इसको डिफाइन कर दो। यू कैन आस्क एनीथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के आप पूछ सकते हो। कैन और कुड हो गया जो आपका सकता, कैन का मतलब भी सकता और कुड का मतलब, कुड का पास्ट टेंस में चला जाता है थोड़ा, कैन का प्रेजेंट के लिए, लेकिन इसका अगला भी चैप्टर है वो मैं आपको आगे कराऊंगा। जो कुड है वो आपका प्रेजेंट में भी लगता है, पास्ट में भी लगता है और फ्यूचर में भी लगता है। वो आपको तरीका आगे बताऊंगा आने वाले, जैसे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है। जैसे ये ना थोड़े से बना लो, इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू आर माई फ्रेंड, ये भी कोई कहने की बात है तू मेरी दोस्त है। इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। किसी अपनी सहेली को कहोगे उसको कितना अच्छा फील होगा, अरे ये भी कोई कहने की बात है, तू तो है ही मेरी पक्की सहेली, ठीक है, तू तो है ही मेरी पक्की सखा, ठीक है, उसको कितना अच्छा लगेगा। इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, एकदम से मुंह से निकलेगा। तो जैसे हम कहते हैं बात करने में क्या जाता है, बात करने में क्या जाता है, तो इसको आप कैसे बनाओगे, बात करने में क्या जाता है? इसको बनाते हैं व्हाट गोज टू टॉक, सिंपल वो हट गया जो पहले वाला था, सबसे ऊपर वाला देखो, सबसे पहले वाला व्हाट गोज टू आस्क, नीचे भी सेम है, आस्क कट गया, टॉक लग गया। पूछने में क्या जाता है, बात करने में, पूछना आस्क होता है, बात करना टॉक होता है, ठीक है। व्हाट गोज टू टॉक, जी। व्हाट गोज टू टॉक, बात करने में क्या टॉक। जाता है। अभी देखो ये दोनों मिक्स करके बना रहा हूं मैं, एक तो ये भी कोई कहने की बात है और एक मैं साथ मिक्स करके बना रहा हूँ कि बात करने में क्या हर्ज है यार, बात तो करके देख, क्या पता नौकरी लग ही जाए तेरी, तू वहां पे इंटरव्यू तो दे के आ, ठीक है, इसमें क्या जाता है, दे के तो आ, नहीं तो वैसे भी है, क्या पता हाँ हो जाए। यस। व्हाट गोज टू टॉक, व्हाट गोज टू टॉक। ओके, एक और चीज आपको सिखानी थी आज मैंने। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं ना, आपको वैसे शायद पहले कराया लेकिन दोबारा करा देता हूँ। आपने किसी को कहा यार चाय शाय पी ले, रोटी छोटी खा ले, पानी वानी पी ले, तो पता है ना आपको इसका? नहीं नहीं पता, सर। चलो मैं करा देता हूँ, शायद मैंने उनको कराया था सिमरन वगैरह को। तो ना अब ये तो पानी का तो पता है वाटर है, शानी का मतलब क्या है, शानी का पता ही नहीं है, ठीक है, रोटी छोटी, उसमें कुछ नहीं करना, ऑल लगा देना है, टी एंड ऑल, चाय शायद, ऑल उसका प्रतिबिंब कर देगा उस, ठीक है, टी एंड ऑल। अब मैंने कहा खाना शाना खाया, फूड एंड ऑल। अब पूरा बनाते हैं सेंटेंस, इसको कैसे बनाएंगे, डिड पास्ट में चला गया, ये मैं आपको आगे आज शायद ये वाला टेंस करूंगा। डिड यू टेक फूड एंड ऑल, क्या आपने खाना वाना खाया, ठीक है, पानी वानी पिया, डिड यू ड्रिंक वाटर एंड ऑल। चलो अब मैं काम की बात करता हूँ, दूंगा शुरू में, उसके बाद हम चलो काम की बात करते हैं, चलो काम की बात करो, मुद्दे पर आओ। लेट्स लेट्स शुरू हो गया ना सर। वो तो ठीक है, मुझे पता है आपको फार्मूला पता है, इस चीज में आपका दिमाग बहुत तेज है, फार्मूला जल्दी कैच कर लेते हैं। इसको बनाना है कम टू द पॉइंट, आप बना रहे हो तो उसमें कहेंगे लेट्स की बात करें, ठीक है, जी कम सर। टू द पॉइंट, ठीक है। अगर कोई बंदा कह रहा है आप कोई चीज़ लेने गए कि आपने कहा कि यहाँ पे एजुकेशन, सुनीता ऐसा है कि बच्चे तो बहुत आते हैं, किसी को स्कॉलरशिप मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को कल मिला, किसी को परसों मिला, किसी को ऐसा मिला, किसी को वैसा मिला, तो ना
आपका दिमाग चकरा गया। आपने कहा बंदा सीधी सीधी बात तो कर नहीं रहा, तुम मेरी बात का जवाब दे कि मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं, जी है ना? करोगे आप उसे कहोगे, ये इंग्लिश का एक मुहावरा है बना बनाया जो मैं आपको आगे, बीट द बुशेस। द बुशेस का मतलब है कि एक ना आदमी, मतलब कि समझोगे ना आपको मतलब तो समझ आ जाएगा। एक आदमी डंडा उठाया या तलवार, डंडा उठाया मेरे ख्याल से, और ना झाड़ियां आती है लंबी लंबी, आदमियों जितनी होती है, कई जगह गांव में कई जगह पे होती है, वो ना डंडे लेके हाँ मारने लग गया। उसका कोई फायदा हुआ? नहीं सर। सुनीता। जैसा नहीं। तो देखो, अब कहते हैं कि यार इधर उधर की बातें मत करो, उसका फायदा ही कोई नहीं हुआ। हमने कहा डोंट बीट टू द पॉइंट, इंग्लिश में है डोंट बीट द बुशेस कम टू द पॉइंट, और इसको कुछ लोग बुशेस और थोड़ा पॉइंट, दोनों में से करो, फिर हम आज का अगला जो हमारा लक्ष्य है उसे हम हासिल करते हैं, ठीक है? जी सर। चलो इसको बोलने की एक बार कोशिश कोशिश करो, डोंट बीट द बुशेस कम टू द पॉइंट, मुंह पे चढ़ा दो। Don't beat about the bushes. Please come to the point. Don't beat the bushes. Come to the point. Let's come to the point. Come to the point. Did you drink water and all? पानी और बाकी कुछ खाया? इसका मतलब ये ना। को और आपने, fruit and जब भी all. आपकी Did you इंटरव्यू take हो रही fruit है कहीं and पे, all? हाँ जी। ठीक है, अच्छा। तो थोड़ी आवाज कट रही है, पता नहीं है, धीरे धीरे हाँ जी। आपको किसी ने ऑफिस में जैसे आपकी जॉब लग जाती है, जी तो आपको किसी ने मेल मेल ही नहीं भेजी, आपने कहा कि मुझे मेल भेजनी थी, बंदे ने तंग कर दिया। कई बार ऑफिस में होता है बंदे जानबूझ के नहीं भेजते, तो उसे टैकल करने के लिए इंग्लिश में कैसे आप करोगे? कुछ बोलने का स्टाइल, फिर मैं बताता हूँ इसको कैसे टैकल करेंगे। कैसे मतलब सर? मतलब आप ऑफिस में हो, हाँ और जी। ऑफिस में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं और अच्छे नहीं भी होते। कई कई बंदे जानबूझ के रुकावटें पैदा करते हैं। रुकावट की इंग्लिश होती है ऑब्स्टेकल्स, ठीक है? तो वो रुकावटें पैदा हाँ करते जी। हैं कि आप आगे ना बढ़ जाओ, या आपके लिए, वैसे तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन होता है ये, मैं सच बोलने वाला आदमी, मैं डरता नहीं हूँ, मैं तो सीधा बोल देता हूँ। तो ये होती हैं ऑफिस में चीज़ें, राजनीति भी चलती है ज़्यादातर, में देखा है मैंने, हाँ जी। ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। तो उस पोजीशन में हम एक चीज़ सिखाई जाती है, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, बहस नहीं करनी, आर्गुमेंट्स नहीं करने। उस इंसान को ऐसा बोलना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो आप ये कह सकते हो, आई थिंक आई थिंक आई हैवंट गॉटन, या गॉट का प्रयोग भी कर सकते हो। गॉटन एक अमेरिकन इंग्लिश है, गेट गॉट गॉटन, और जो सॉरी अमेरिका की इंग्लिश है गेट गॉट गॉट, और ब्रिटिशर्स है गेट गॉट गॉटन, और हम ब्रिटिशर्स को वैसे फॉलो करते हैं, ठीक है? तो जी तीनों में फर्क होता है। तो आप कहोगे आई थिंक आई हैवंट गॉटन योर ईमेल, कि मुझे लगता है मुझे आपकी ईमेल प्राप्त नहीं हुई। तो उस इंसान को थोड़ी शर्म आएगी, तो वो अब क्या करेगा, बोलेगा ओके, उस टाइम पे वो थोड़ा सा उसके दिमाग में वो हिलेगा, वो आदमी या और जो भी आपके कोलीग्स होंगे वो आपको भेजने के लिए करेंगे हाँ जी। उस टाइम पे, ठीक है? तो मतलब कि प्यार की भाषा जो होती है उससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी टल जाती हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते, आई थिंक आई हैव गॉटन योर ईमेल, ठीक है? तो इस बोलने का एक लहजा भी आपने बनाना है, एक ऐसा नहीं करना कि पूरे पहचानने जाए कि हम ही हैं। आई थिंक आई हैव नॉट गॉटन योर ईमेल, I think I have not gotten your mail. आई हैवंट गॉटन योर I ईमेल, think वेरी I गुड, have not gotten your mail. गॉटन योर, ठीक है? तो आप इस तरह से इसको कॉन्ट्रेक्स्टिंग, आगे आने वाले टाइम में कॉन्ट्रेक्स्ट बनाना सिखाऊंगा कि हाँ ये जी जो सर। कॉन्ट्रैक्ट ये कैसे होते हैं, ठीक है? ओके, अब देखो, आपको लाइक और डिसलाइक में कुछ बोलना है। जहाँ आपकी इंटरव्यू हुई, तो लाइक और डिसलाइक में आपको कुछ बोलना है। तो ज़्यादातर ना आजकल जैसे इंटरव्यूज़ के टाइम पे ना चेंज होने लग गई इन चीज़ें, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आना सारा चाहिए। कहेंगे कि सुनीता प्लीज़ टेल अस अबाउट योर 5 क्वालिटीज़ एंड 5 नेगेटिव थिंग्स विच यू थिंक इनसाइड यू। 5 अच्छी चीज़ें और 5 बुरी चीज़ें जो आप अपने अंदर सोचते हो, उसे बनाने का
प्रयास करो। मैं कह रहा हूँ प्रयास करो, वो नहीं कहेंगे प्रयास करो, वो कहेंगे बताओ। तो हम यहाँ प्रयास करेंगे, वहां पे आपको बताना है। तो सोचो जरा, आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आराम से सोचो फिर हम हाँ करें। जी। ठीक है, थोड़ा सोचो और मुझे बताओ। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स, आराम से बनाओ। मैं यहीं पर ही हूँ, सिर्फ अपना कैमरा बंद किया है, आप आराम से हाँ बनाओ। जी। उसके बाद हम आगे बढ़े। ठीक है सर। तब तक मैं ना उनको फोन करता हूँ, क्या नाम है, सिमरन और प्रीति को, ठीक है। ठीक है।
Hello, Preeti. Good evening, sir. Very good evening. Where How had are you? where had you been before? कहाँ रह गए थे आज? प्रीति कहाँ रह गए थे आज? अच्छा, मेरे से पूछ रहे हो सर? हाँ हाँ, सर ऑफिस से लेट आए आज। ओके ओके, कोई बात नहीं। थके तो नहीं हुए? नहीं, अभी तो ठीक। उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेना। अब यहाँ पे है कि आज मैं जो करा रहा था ना, आज का हाँ जी, पूछने में क्या जाता है, वट, ठीक है। ये मैंने सुनीता को करा दी है। ये आप बात करने में क्या जाता है, वट, और ठीक है, वट गोज टू से। देखने में क्या जाता है, वट गोज टू सी। हो जाएगा ठीक कि है। क्या जाता है, उस काम को करने में क्या जाता है। ठीक है। ठीक है सर। वट गोज टू ईट, यार ये खाने में क्या जाता है, हम्म, ये खाने में क्या जाता है। वट गोज टू, तरह की चीजें ठीक बना सकते हैं। ठीक है, ओके। और दूसरा है इट गोज विदाउट सेइंग, इसका मतलब होता है ये भी कोई कहने कि मैंने कहा सुनीता को थोड़ी देर पहले कि सुनीता, और सुनीता ने कहा कि सर मैं आपकी एक सच्ची स्टूडेंट हूँ ना। मैंने कहा हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। तो मैंने क्या बोला, इट गोज विदाउट सेइंग, गोज विदाउट सेइंग। ठीक है। और मैंने कहा कि ठीक है, एस ए वाई आई जी सेइंग। ठीक है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं ना यार, इसमें ये कहने की बात है। आपने कहा कि मुझे सुबह उठ के मैं व्यायाम कर सकती हूँ यहाँ पे। तो किसी ने कहा हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, पूरा योगा करो, व्यायाम करो। ठीक है, इनका प्रयोग है, उसके आगे आपने प्लस कर देने, सेंटेंसेस लगा दे। ठीक है, दैट ठीक है माई सर। फादर इज ए हार्ड वर्कर, ये भी कोई कहने की बात है। ठीक है, ठीक। तो इट गोज विदाउट सेइंग दैट के आगे ठीक। सेंटेंस जरूर इट होगा। ठीक है, इट गोज विदाउट गोज। सेइंग दैट, जो भी सेंटेंस है। ठीक, ओके। तो मैंने किसी ने कहा कि यार तुम्हारा ब्रदर उसको जॉब पे लगा तो देते हैं, वो काम कुम ठीक नहीं। इट गोज विदाउट अ हार्ड वर्कर, कि मेरा किसी के बारे में भी, ही के में बीच में आप किसी को भी लगा सकते हो, दैट माई ब्रदर माई फादर। ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ इसमें, है ना, में क्या हर्ज है। आप इट गोज विदाउट सेइंग दैट कम टू माई हाउस टू जॉइन माई पार्टी, इट गोज विदाउट सेइंग। ठीक है, ये भी कोई कहने की बात है। ओके, तो ये सारे आपके इस तरह से यूज हो जाएंगे। और दूसरा मैंने इनको ये भी बताया टी एंड ऑल का, जैसे हमने कहा ना चाय शाय पानी वानी, तो वैसे शायद आपने पहले ये किया, लेकिन मैं से करा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि आप यार चाय शाय पी लो, चाय का तो पता है, शाय का तो पता नहीं होता, तो ऑल उसके साथ लग जाता है उसका प्रतिबिंब करने के लिए। खाना वाना खाया, टी पानी एंड ऑल। ना, हाँ, एंड ऑल, खाना वगैरह खाया, फूड एंड ऑल, पानी वानी पिया, वाटर एंड ऑल, डिड यू ड्रिंक वाटर एंड ऑल। और उसके आगे मैंने ये किया, कम टू द पॉइंट। ये किस लिए था, ये था कि काम की बात करो। जैसे कई बंदे होते हैं ना, इधर उधर की बातें करते हैं, कोई काम की बात नहीं करता, आपका टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो आप उसे क्या कहोगे, कम टू द पॉइंट, काम की बात करो, काम की बात करो। ठीक है, अगर किसी को थोड़ा प्यार से बोलना, रूडली नहीं बोलना, तो आपने प्लीज लगा दो, बस सिंपल सी चीज है, यहाँ लग दो, लगा दो प्लीज, प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट द बुशिज। अब ये बुशिज वाला क्या चैप्टर है, ये वाला डोंट बीट द बुशिज, ये है जो नीचे ये वाला आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब होता है कि जो बंदे इधर उधर की बातें करते हैं, उसके लिए इंग्लिश बनाई गई है डोंट बीट द बुशिज। हिंदी इसकी ये निकलती है, अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे, कि झाड़ियों को पीटना। झाड़ियों को पीट के कोई फायदा होता है? नहीं। है ना? तो उसमें से क्या निकलता है, बुशीज होती है लंबी लंबी झाड़ियां, आदमी जितनी होती है लंबी लंबी झाड़ियां। तो कई अपना टाइम वेस्ट करने के लिए डंडा लेके उन्हीं को ही पीटते रहते हैं, वो झाड़ियां नीचे चली जाओ, फिर 10 मिनट फिर खड़ी हो जाती हैं झाड़ियां। तो कहते हैं उसको डोंट बीट द बुशीज कम टू द पॉइंट। यार ये इधर उधर की बातें मत करो, ये इंग्लिश का एक मुहावरा है, असल में पूरे का पूरा ये इंग्लिश का एक मुहावरा है। ठीक है, हम्म, जैसे हम हिंदी में नहीं बोलते नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसे कई मुहावरे, जैसे इंग्लिश में भी मुहावरे हैं, तो उनको हम ईडियम्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आते हैं। डोंट बीट बुशिस कम टू द ठीक। पॉइंट, इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर की मत हांको, काम की बात करो। डोंट बीट अबाउट द बुशिस, प्लीज कम टू द पॉइंट। अगर प्लीज बीच में से हटा दोगे तो वो थोड़ा रूड हो जाएगा, रूखा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो
अभी ये थोड़ा मैंने इनको ऑफिस के बारे में कुछ बता रहा था, तो ये इनको समझ आ गया, आपको आगे आने वाले टाइम में बता दूंगा। अब हम करते हैं आज का जो टेंस है, जो हमारा आज का है, मैं ये करा दूं, उसके बाद आप रेस्ट कर लेना, ठीक है बेशक। ये कर लेते हैं ठीक है। कि आज का हमारा दिन व्यर्थ ना हो, आज का हमारा सार्थक हो जाए। तो टेंस हमारा जो है, इसको आपने करना है। आज सिमरन नहीं आएंगे सर? पता नहीं सिमरन कहाँ पे है, मुझे आज पता नहीं लगा, उसका मैसेज भी नहीं आया अभी तक तो कोई, तो पता नहीं, चलो आ जाएगी, कोई बात नहीं। हम तो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे ना, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत ठीक। जरूरी, बिना पढ़ाई के प्रॉब्लम हो जाएगी। पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब क्या, पास्ट इंडेफिनिट का, इसकी पहचान पहले, पहचान, पहचान क्या इसकी, यानी कि आइडेंटिटी इसकी क्या है, कैसे पहचानना जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, दोनों में से कोई भी कह दो, दोनों का मतलब एक है। अब इसकी सबसे पहले पहचान, पहचान क्या इसकी, पास्ट इंडेफिनिट की, इसका है लिया, दिया, खाया, पिया। अभी ना इसमें क्या है, इसमें जो आपने कल कोई काम किया या अभी से 1 घंटे पहले कोई काम किया, लेकिन पास्ट में उसे ले गए आप। और इसमें बहुत जगह गलत जगह ये भी पढ़ाया जाता है कि लोग ये कहते हैं कि सर, इस मैं कईयों को पूछता हूँ या मैंने कईयों की वीडियो देखी है तो बहुत गलत पढ़ाते हैं, वो कहते हैं लिया था, लिया था, यहाँ और कुछ नहीं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था लगा देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी, ता है, ती है, हाँ ते है, जी। वो बना देंगे ता था, ती थी और ते थे। बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये सारे का सारा जो है, ये सारे का सारा जो है, ये रॉन्ग है। इसको कभी भी ऐसे नहीं बनाना, ये गलत है, ठीक है, ये गलत जवाब में चला जाएगा, इसको कभी भी ऐसे नहीं करना, इसको नहीं बनाना है ऐसा। इसकी पहचान सिर्फ ये है, इसमें ना तो, इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है, ना तो इसमें था लगेगा और ना ही इसमें है लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे सिमरन इसको पता भी है, क्या नाम है, प्रीति को या सिमरन को, कि मैं क्यों नहीं इसको बनाता हूँ। तो इसमें ध्यान देने योग्य ये वाली बात है कि इसमें था कभी मत लगाना, और था थे थी कभी नहीं लगानी, और ना ही इसमें है का प्रयोग करना है। अगर ये दोनों सेंटेंस बना दिए तो था आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और अगर आपने है लगा दिया पीछे, यानी कि लिया है, दिया है, खाया पिया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, ठीक है। था लगा तो पास्ट परफेक्ट में, है लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। असल में ये हमारा सेंटेंस ही दूसरा है, ठीक है। उसकी कोई हाँ पहचान नहीं जी। है, बस आप ये सोचो पास्ट टेंस में कोई भी काम किया गया उसमें से हटा देना आप ये वाला था, तो अपने आप ये भी बन जाएगा। जैसे मैंने कहा मैं कल दिल्ली गया, मैं पहले इसको बोलता हूँ, कल मैं, ये क्या लिख रहा था, कल मैं दिल्ली गया, ठीक है, मैं पहले इसको ठीक कर लूँगा, कल मैं दिल्ली गया, तो ये जो है, कल मैं दिल्ली गया, तो मैं, इसको बनाने का तरीका है, इसका फार्मूला ये आप अपने दिमाग में सेव कर लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस काम खत्म। क्या है वो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बनाते हैं, मैं दिल्ली गया, पहले बनाता हूँ मैं गया, आई, गो की क्या बन गई, वेंट, गो की क्या बन गई, वेंट, वेंट। फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो, गो। आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया, दिल्ली, उसके आगे आप लगा दो आई वेंट दिल्ली। टू दिल्ली, यानी कि जो आपकी, अब आपकी जो नाक है वो दिल्ली की ओर है, आई वेंट टू दिल्ली। मैंने नया लेसन पढ़ा, मैंने नया लेसन पढ़ा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ 2 मिनट। ओके, ठीक है। तो हमारा क्या था, मैंने मैंने कल नई चीज पढ़ी, आई, तो देखो, रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, और इसका उच्चारण है ना, उच्चारण ये आर ई डी के हिसाब से का, इसकी, इसमें जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रीड है, ये स्पेलिंग सेम है, रीड रेड, असल में उच्चारण होगा आपका रेड, ये वाला कलर वाला जो, रीड रेड, और आर ई ए डी रेड, रीड रेड रेड, यानी कि ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मैंने पढ़ा, आई रेड, एन आर्टिकल, एक आर्टिकल, कब पढ़ा, कल, यस्टरडे, आई रीड एन आर्टिकल यस्टरडे, ठीक है।
इसमें ही शीट आई वी यू दे का कोई चक्कर नहीं है, सबके साथ सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, सबके साथ सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी बस, इसका और कोई भी चक्कर नहीं है, इसमें कोई भी शर्तें नहीं है। ये बहुत अच्छा और इजी टेंस है। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि सुमन, सुनीता, सुनीता, सुनीता अप, वोक अप टुडे 6, सुनीता आज 6:30 सुबह उठी, ठीक है। वेक, वॉक, वेकन, ठीक है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। ओके, आपने चाय बनाई, यू, अच्छा बनाने की, मेक का आ गया मेड। अब कई बच्चे मेक, मेकड, मेकड बना देते हैं तो वो मेड होते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, वो वाला मेड है, ठीक है। तो मेक, मेड और मेड ये बना, मेक, मेड, मेड, यू मेड। सुनीता ने चाय बनाई, सुनीता मेड टी, मेक, मेड, मेड, ठीक है। ओके, आपने, चलो आपको छोड़ते हैं दे, उन्होंने उन्होंने इंग्लिश का अच्छा चैप्टर पढ़ाया, ठीक है। दे टॉट, टॉट मतलब पढ़ाना, ठीक है। दे टॉट, तो यहाँ पे मैंने किया, इसकी फॉर्म लिख देता हूँ, टॉट। उच्चारण भी साथ में सीखना, ये ना हो कि आपको इंग्लिश का उच्चारण ना आए, आपको उच्चारण मेरे बिना कहे आपको बोलना चाहिए। स्पीक विदाउट आस्किंग, ओके, मेरे बिना पूछे आपको ये बोल देना चाहिए। टीच, टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट, दे टॉट, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने क्या पढ़ाया, एंड अ वेरी चैप्टर, उन्होंने इंग्लिश का एक अच्छा पाठ आगे करते हैं। सेकंड फॉर्म, आपका हाँ जी कल का होमवर्क है, कल भी मैं आपकी क्लास लूंगा, कल सर। सर हाँ, छुट्टी कौन से डे होएगी? छुट्टी तो वैसे संडे को हुआ करेगी, लेकिन आपने कल के लिए नहीं ले सकते हो, लेकिन मैं तो आपको कल को भी शायद करा दूं, क्योंकि कल मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है कल का, तो मैं आपको करा सकता हूँ कल, ठीक है। ठीक तो है सर, कोई बात अगर नहीं, आपको मैं लेनी जस्ट पूछ रही है थी। तो भी ले लेना। हाँ जी क्या चीज? सर, ले लूंगी, मैं जस्ट पूछ रही थी आपसे। ओके ओके, हाँ कल ले सकते हो क्लास, कल बहुत लंबी तो नहीं चलेगी, लेकिन ये कि आधा घंटा आप प्रैक्टिस के लिए ठीक मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस करो। जो भी हम करेंगे ना कल, एक नया सीखने से अच्छा कल हम प्रैक्टिस करें अपने सारे हफ्ते की, जो हमारा हाँ पूरा हफ्ता जी गया हमने किया क्या, उसमें ठीक है क्या सर। प्रोग्रेस हुआ, सीखते हो तो उसका उसका रिहर्सल करनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। जी, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। दे टॉट अ वेरी नाइस, आज 2 नई लड़कियां आई हैं, ये तो उसके साथ एक और थी, वो भी आ जाइए। तो आज उनका एक चैप्टर बना, वो मैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा उसका चैप्टर, ठीक है। ठीक। उनको उनको बहुत अच्छा एक चैप्टर आज जो पढ़ाया था, आपको पढ़ाना चाहता था, लेकिन आप उनकी वीडियो से देख लेना, उसके लिए हसल हम बाद में कर लेंगे, अच्छा, कैसे बनानी है, क्योंकि जॉब के लिए पहली जरूरी है आपकी इंट्रोडक्शन, बिना इंट्रोडक्शन के आपको जॉब पे नहीं यस रखेंगे, सर। आपकी सही इंट्रोडक्शन, ठीक हाँ है। जी टॉट वेरी नाइस चैप्टर, ठीक है। अ, आपका होमवर्क भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आपका होमवर्क है वर्ब की फॉर्म्स, वर्ब की 3 फॉर्म्स जो हैं वो आपको याद करनी